हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग झारखंड का सार कर रहे थे, तो झारखंड का सार में दो टॉपिक कर चुके हैं, झारखंड का इतिहास और झारखंड की जनजाति। और नेक्स्ट हम लोग कर रहे थे झारखंड का भूगोल। तो झारखंड का भूगोल में पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। तो सारा का सारा जितना भी वन लाइनर जीके जो झारखंड जीके है, वो झारखंड जीके का वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की किस नदी से रेत में सोना पाया जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी है। जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा नदी की। स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर कौन सा नगर अवस्थित है? तो जमशेदपुर। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची पठार के मध्य भाग पिस्का से। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कारो किसकी सहायक नदी है? तो दक्षिणी कोयल की। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजमहल की पहाड़ी से। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी दुमका से। झारखंड राज्य में गर्म जलकुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इसमें खनिज लवण एवं गंधक मिला होता है। बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? तो बांस पहाड़ गोड्डा से। फल्गु नदी को झारखंड में किस नाम से जानी जाती है? तो निरंजन या लीलाजन नदी के नाम से। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? तो सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। मैथन डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बराकर नदी पर। चांडिल डैम किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो साहेबगंज से होकर गुजरती है। तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बराकर नदी पर। कोनार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोनार नदी पर। बोकारो बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बोकारो नदी पर। बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बराकर नदी पर। बेरमो एवं अय्यर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये भी दामोदर नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीज़न है? तो यह है हजारीबाग में। पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर व बराकर नदी के संगम पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? तो टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में। दामोदर घाटी योजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? तो 8 है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये 3 है, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की। नेक्स्ट है, मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों में चलाई जा रही है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में किस स्थान पर डैम का निर्माण किया जा रहा है? तो मसानजोर नामक स्थान है, जिसको हम लोग ये कनाडा की सहायता से किया जा रहा है, इसीलिए इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है। कनाडा डैम कहाँ अवस्थित है? तो ये दुमका में अवस्थित है। सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलते हैं? तो रांची में मिलते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो लातेहार में। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू किस जिला में अवस्थित है? तो रांची में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये स्वर्णरेखा नदी पर है। दसम एवं गौतम धारा जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? रांची में।
दसम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कांची नदी पर। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो राढ़ू नदी पर है। हिरनी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शंख नदी पर स्थित है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन है? तो सूर्यकुंड है। सूर्यकुंड किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में। तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? ये धनबाद में है। नेक्स्ट है ताता पानी जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? तो ताता पानी आपका लातेहार में। दुआरी जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो चतरा में। कावा जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग में। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? हजारीबाग एवं कोडरमा में। झारखंड में काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में हुआ है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट है हजारीबाग तथा कोडरमा की अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक प्रधान मिट्टी। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है, एग्रीकल्चर। झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो जीवनदायी है। झारखंड की कृषि किस पर निर्भर करती है? तो मानसून पे। झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है? 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। नेक्स्ट है झारखंड में बोई गई भूमि का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 18.07 लाख हेक्टेयर। झारखंड में कुल क्रियाशील जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में संलग्न है? तो 75%। नेक्स्ट है झारखंड की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? वो है मक्का। झारखंड में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू में, यानी कि पलामू प्रमंडल में ही होता है। ज्वार एवं बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? हजारीबाग में। नेक्स्ट है झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये भी पलामू प्रमंडल में। झारखंड में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हजारीबाग में। झारखंड में कितने प्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा प्राप्त है? तो 11%। झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो कुआं है। झारखंड में कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशतता कितना है? तो 29.45% है। नेक्स्ट है झारखंड में भारत की कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 3.34%। नेक्स्ट है झारखंड के कुल वनों के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित वन, आरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वनों का है? तो क्रमशः 81.6, 18.26 एवं अवर्गीकृत वन के लिए 0.14% है। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? तो साल। किस वृक्ष में पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? किसे? तो साल को ही कहा जाता है। झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? चतरा है। झारखंड का सबसे कम वनाच्छादित जिला कौन सा है? देवघर। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य हैं? तो क्रमशः 1 और 11। झारखंड के किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? तो सिर्फ बेतला नेशनल पार्क को। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? तो 1932 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क में करवाई गई थी। दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्यजीव अभयारण्य से हुई है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य से हुई है, पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है।
पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1972 में की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार में है, पलामू प्रमंडल में पड़ता है। नेक्स्ट है, हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग में। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार में। महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार में। तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो धनबाद में। लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? चतरा में। कोडरमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? कोडरमा में। पारसनाथ अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह में। पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? गुमला में। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? ये साहेबगंज में। नेक्स्ट है, बिरसा जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये ओरमांझी रांची में। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये रुक्का रांची में। बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? तो कालामाटी रांची में। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? साहेबगंज में। नेक्स्ट है, नक्षत्र वन एवं सिद्धू कानू पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। दोस्तों, ये रिवीजन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वन लाइनर, और विजन जेएसएससी के प्लेलिस्ट में वन लाइनर बना हुआ है, झारखंड जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारा वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा झारखंड की अर्थव्यवस्था पे आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।